इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो, तभी सामने से एक व्यक्ति आकर आपके ऊपर पिस्तौल तान देता है और आपसे कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो पैसा या तुम्हारी जिंदगी। तो उस वक्त आप सबसे पहले किसे चुनोगे? ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपनी लाइफ को ही चुनोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा कमाने के लिए अपनी सारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इतना सब करने के बाद जब वो पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम उस पैसे को ऐसी ऐसी चीजें खरीदने में खर्च कर देते हैं जो हमें सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए खुशियां दें। रीजन है लोगों का पैसों की साइकोलॉजी को ना समझ पाना। फेमस अमेरिकन राइटर विक्की रॉबिन्सन अपनी बुक योर मनी और योर लाइफ में पैसों को एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखना सिखाती हैं, जिसे जानने के बाद आपको यह पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में पैसों को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, लाइफ को, या फिर दोनों को। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के 5 ऐसे वैल्यूएबल लेसन सिखाऊंगा जो हमको इस बुक से सीखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 है चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। विक्की कहती हैं अगर आपको अपने पैसे से प्यार करना है तो उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को करते हो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड की वैल्यू करते हो वैसे ही पैसों की भी करो। अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही पैसों के बारे में भी छोटी से छोटी डिटेल्स जानने की कोशिश करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पैसों के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो तो अपनी और उसकी ग्रोथ को कंबाइंड कर दो। मतलब कि हमेशा उसको ग्रो करने की टेंडेंसी रखो ताकि आपका पैसा ग्रो होता रहे। ऑथर के अकॉर्डिंग मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनकी लाइफ में मैटर नहीं करता जो ऑलरेडी करोड़ों के मालिक हैं। आपकी फैमिली या चाहने वालों की इच्छाएं, हेल्थ या कोई भी चीज तभी सिक्योर होगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हम पैसा नहीं कमा पाते या जो हम चाहते हैं उसे अचीव नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर हम खुद से टूटने लगते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि ये सब अचीव करना अब शायद मेरे लिए संभव ही नहीं है। ऑथर का मानना है कि हमारी इस तरह की सोच हमारे बचे कुचे प्रोग्रेसिव माइंड को और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है एंड इससे आप अमीर बनना तो दूर अपनी नॉर्मल लाइफ में ही फंसकर रह जाते हो। ऑथर इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताती हैं जो है 10 ईयर चैलेंज। आप अपनी 10 साल पहले की लाइफ को अभी इमेजिन करके देखो। आई एम श्योर आप उस टाइम अपनी लाइफ के किसी भी बड़े मुकाम पर नहीं थे और ना ही कुछ अर्न कर पा रहे थे, और वो टाइम ऐसा था जब आप पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर निर्भर थे। आज भले ही आप लाखों ना कमा रहे हों, लेकिन जितना भी कमा रहे हो खुद के दम पर कमा रहे हो। शायद उस टाइम आपका खुद का कोई घर भी ना हो, और हो सकता है आज आपका खुद का घर भी हो। अब ये इमेजिन करो कि जब पिछले 10 सालों में इतना कुछ बदल गया तो आने वाले 10 सालों में आप कितना कुछ बदल सकते हो। इस तरह की अगर आप अपनी सोच बना लोगे तो ये सोच आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करती रहेगी और पैसों के साथ में आपकी रिलेशनशिप को और भी ज्यादा मजबूत बना देगी। लेसन नंबर 2 है कैलकुलेट योर नेटवर्थ। दोस्तों, किसी भी इंडिविजुअल्स के टोटल एसेट्स में से उसकी टोटल लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे नेटवर्थ कहा जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या आप ये जानते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है? अब शायद आप ये सोचो कि मेरे पास कोई लाखों करोड़ों रुपए थोड़ी हैं, मैं अपनी नेटवर्थ कैसे निकालूं? तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपकी नेटवर्थ लाखों करोड़ों में है या फिर हजारों में। अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का एक रियलिस्टिक आइडिया हो जाता है और इसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ग्रॉस इनकम जाननी होगी। ग्रॉस इनकम यानी कि आपने आज तक कितना पैसा अर्न किया। इसके लिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप देख सकते हो। यह सब जान लेने के बाद आपको अपनी ग्रॉस इनकम में से आपने कितना पैसा लायबिलिटीज में खर्च किया उसको माइनस कर देना है। फिर लास्ट में जो भी आपका अमाउंट बचेगा वही आपकी नेटवर्थ होगी। लेसन नंबर 3, इंक्रीज योर अर्न इनकम। जब भी हम किसी इंसान से उसकी सैलरी पूछते हैं तो या तो वो हमें महीने की सैलरी बताएगा या फिर साल की। बट ऑथर कहती हैं कि मंथली या एनुअली हमारी सैलरी का आंकड़ा हमारी दौलत को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी मंथली सैलरी इस टाइम पर 50,000 रुपए है। अब हम हर महीने के संडेज और एवरेज 2 हॉलीडेज कम कर दें तो आप इन 50,000 रुपए के लिए महीने के 24 से 25 दिन काम करते हो। मतलब एक दिन के आपको अप्रोक्स 2,000 मिलते हैं और यहां पर आप एक दिन में लगभग 8 घंटे काम करते हो और ऑफिस आने जाने के लिए 2 घंटे और जोड़ दो तो इन 10 घंटों में आपके हुए 2,000 रुपए। और इस हिसाब से अगर हम आपकी 1 घंटे की सैलरी निकालें तो ये होगी 200 रुपए। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी आपके काम करने का टाइम भी कम होता चला जाएगा। मतलब जहां पहले आप 10 घंटे तक काम कर लेते थे वहीं अब आप 5 से 6 घंटे तक भी काम नहीं कर पाते। ऑथर इस सिचुएशन से बचने का पहले ही एक आसान सा तरीका बताती हैं, जो है अपनी अर्नड इनकम को इंक्रीज करना। अब वो कैसे होगा? देखो, आपके ऑफिस में ही ऐसे भी लोग जरूर होंगे जिनको आपसे डबल सैलरी मिलती होगी जबकि आप दोनों के काम करने का टाइम एकदम सेम है, यानी 8 घंटे। इसका रीजन है उन लोगों की स्किल का आपसे बेहतर होना। अब अगर आप भी अपनी अर्नड इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। ऑथर इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन अपने काम को आउटसोर्स करना भी बताती हैं। अक्सर हमारे पास बहुत सा काम ऐसा भी होता है जो बहुत सिंपल होता है। अब क्योंकि हम उसे अकेले कर रहे होते हैं तो इसलिए वो हमारा पूरा टाइम ले लेता है। तो अब अगर आप उस काम के लिए किसी को कम सैलरी पर हायर कर लो तो अब आप अपने इस बचे हुए टाइम में और ज्यादा जरूरी काम निकालकर एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। लेसन नंबर 4 है वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। देखो, पैसा कमाने के लिए अगर आप दिन रात मेहनत करते हो तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम और एनर्जी दोनों ही चीजों की जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी आप किसी चीज पर खर्च करो तो हमेशा यह सोचो कि क्या यह चीज आपकी एनर्जी की वर्थ है या नहीं समझाया तो चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि अभी अभी आईफोन का कोई लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है जिसके चीपेस्ट वर्जन का प्राइस भी 1 लाख रुपए है। तो अपने पिछले एग्जाम्पल के बेस पर हम ये मान लेते हैं कि आप एक दिन के 2,000 अर्न करते हो। मतलब कि इस फोन को खरीदने के लिए आपको अपने 50 दिनों की लाइफ एनर्जी खर्च करनी होगी और इन 50 दिनों में आपकी लगभग 500 घंटों की मेहनत है। अब ये सोचो कि क्या ये फोन आपके 500 घंटों की मेहनत खर्च करने के बराबर वर्थ है या नहीं। अगर हां तो आप इसे बिल्कुल खुशी खुशी खरीद सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आपको ये बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखकर आप जब भी कुछ खरीदने निकलोगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप कहीं अलग अलग फालतू के खर्चों से अपने आप को बचा लोगे। लेसन नंबर 5, फाइंड योर इनफ। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहते हो तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी एक एक्यूरेट नंबर डिसाइड नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोगों का यही जवाब होता है कि जितना ज्यादा पैसा मिल जाए उतना अच्छा। बट ऑथर कहती हैं कि लाइफ में अगर बिना गोल के भागोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने लिए एक पॉसिबल टारगेट सेट करना होगा जो आप अचीव कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगले 10 सालों में आपको 50 लाख रुपए कमाने हैं और अब जब आपके पास एक क्लियर गोल है तो उस गोल को किन किन तरीकों से अचीव करना है ये सब सोचने के लिए आपका माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आप भी प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। तो ये थे वो 5 ऐसे लेसन्स जो कि विक्की रॉबिन्सन की बुक योर मनी और योर लाइफ से सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में बताए गए लेसन से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो मुझे कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।